जैक कैलिस, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, मिसबा उल हक, मार्क बाउचर, बालाचंद्र अखिल, प्रवीण कुमार, विनय कुमार, अनिल कुंबले और डेल स्टेन। ये प्लेइंग 11 थी आरसीबी की जब उन्होंने आखिरी बार और इकलौती बार आज से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक में हराया था एक आईपीएल मुकाबले में। ये आरसीबी की जीत हुई थी आईपीएल के पहले सीजन में 2008 में, और उसके 17 साल बाद यानी 18वें सीजन में अब जाके आईपीएल में उन्होंने दूसरी बार हराया है इतने सालों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक। शानदार तरीके से आरसीबी ने हरा दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। कन्विंसिंग विक्ट्री है, दूसरी कन्विंसिंग विक्ट्री। पहली थी केकेआर के अगेंस्ट जो है डिफेंडिंग चैंपियंस, दूसरी कन्विंसिंग विन है उनकी सीएसके के अगेंस्ट जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम है अगर हम आईपीएल की बात करें। और अब आप आरसीबी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। बहुत बातें चल रही थी जब सीजन शुरू हुआ था, और पिछले मैच में भी मैंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है आरसीबी की उनके बॉलर्स पे। अगर हम कृणाल पांडे और सुयश शर्मा की बात करें तो एज सच आपको उनकी टीम में कोई स्पिनर दिखता नहीं। हाँ, लियम लिविंगस्टन है, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी ने शायद स्पिन डिपार्टमेंट में उतनी फायर पावर ऐड नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए थी। तो चेपॉक में जब चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट मैच था और गिवन आरसीबी रिकॉर्ड अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स चेपॉक में, तो आप मोर ऑफन देन नॉट चेन्नई को बैक करेंगे कि हाँ यार, स्पिन हो रही है, विकेट स्लगिश विकेट है। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट कैसी परफॉर्मेंस थी, नूर ने 4 विकेट लिए, आज फिर नूर ने 3 विकेट लिए, पर्पल कैप होल्डर बन गए हैं। तो आप बैक करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को कि नहीं यार, आरसीबी ठीक है, बैटिंग में दम है, लेकिन बॉलिंग में शायद वो चीज हमको देखने को नहीं मिली। स्पिन डिपार्टमेंट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है या वो क्वालिटी नहीं है जो इस पिच का फायदा उठा सके, जो इन कंडीशंस का फायदा उठा सके। लेकिन आज आरसीबी ने इतना ज्यादा कन्विंसिंगली हराया चेन्नई सुपर किंग्स को कि जब तक स्पिनर्स आए बॉलिंग करने आरसीबी के लिए तब तक मैच ही खत्म हो चुका था। आज फिर से एक उस तरीके का मैच था जहां पर एक टीम जिसने अपने बेसिक सही से एग्जीक्यूट नहीं करे उनको हार का सामना करना पड़ा। कल के मैच में जैसे हमने बात की थी कि एसआरएच और एलएसजी का जब मैच हो रहा था तो एलएसजी एक प्लान के साथ आए थे और उन्होंने बेसिक्स जो है उनको बहुत सही से एग्जीक्यूट किया था। रूम नहीं दिया था, फ्लैट और तेज बॉलिंग कराई थी एसआरएच को, उनको मौके नहीं दिए थे, ज्यादा लाइन और लेंथ पे ध्यान दिया था और उनको कहा था कि हम तो स्टंप्स में तेज डाल रहे हैं, तुम इसको मार सकते हो तो मारो। उसके साथ साथ उनकी फील्डिंग भी अच्छी थी और बाकी सारी चीजों पे भी उन्होंने ध्यान दिया था। ऑल्दो निकोलस पूरन ने एक कैच छोड़ा था ट्रेविस हेड का, बट आप ओवरऑल देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस थी एलएसजी की। उसके कारण उन्होंने एसआरएच को वो चीज नहीं करने दी जिसके लिए वो अपनी होम टर्फ पर जाने जाते हैं। सेम अगर आप आज का मैच देखें तो चेन्नई किस चीज के लिए जानी जाती है कि स्पिन से फंसा लेते हैं वो अपोजिशन को, और उसके बाद वो उनको बड़े टोटल नहीं बनाने देते हैं, और फिर या तो उसको चेस करते हैं वो, या खुद अगर 150 160 170 का टोटल बना रहे हैं तो उसको डिफेंड कर लेते हैं। आज कुछ इसी तरीके की अप्रोच थी आरसीबी की कि प्रेशर डालना है, शुरू से अटैक करना है, जो हमने फिल सॉल्ट से देखा आज फिर से। लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूं दूसरे ओवर की तरफ जो वो रविचंद्रन अश्विन ने डाला, जहां पर उनकी लाइन और लेंथ दोनों बहुत खराब थी। छोटी बॉल पटक रहे थे, लगातार 6 कैरम बॉल उन्होंने डाली जहां पर फिल सॉल्ट ने उनके ओवर में 15-16 रन बना दिए और प्रेशर वहीं खत्म हो गया। नूर को लाया जाता है 5th ओवर के लिए, 2-3 बॉल अच्छी कराते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लेग स्टंप पर एक बॉल डाल देते हैं जो स्क्वायर लेग की दिशा में विराट कोहली जिसपे 4 रन लगा देते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो ये शुरू के 6 ओवर्स में पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छा नहीं किया। जिस तरीके से खलील अहमद की अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां पे स्पिनर्स जो स्ट्रेंथ है चेन्नई सुपर किंग्स की, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिल सॉल्ट ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, 32 रन बनाते हैं 16 गेंदों में, बहुत ही शानदार स्टंपिंग फिर से एमएस धोनी की। एमएस धोनी पे भी मैं आऊंगा जब चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की बात करेंगे। बहुत शानदार तरीके से स्टंपिंग करते हैं, सूर्य कुमार यादव को भी स्टंप किया था मुंबई इंडियंस वाले मैच में। तो अभी स्टंपिंग में तो देखिए, मतलब एमएस धोनी से बेहतर कीपर तो कोई हुआ ही नहीं है, और जिस तरीके से अभी भी वो खेल रहे हैं लाजवाब। देवदत्त पडिक्कल आ रहे हैं नंबर 3 पर, 27 रन बनाते हैं 14 गेंदों में, अच्छी बैटिंग की, उन्होंने रिस्क लिया। देवदत्त पडिक्कल के साथ हमेशा ये होता है कि थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, कन्वेंशनल खेलने की कोशिश करते हैं, इसलिए सेट होने में टाइम लेते हैं, और जब मारने की पारी आती है तो कभी कभार अपना विकेट गवा बैठे। आज वो एक माइंडसेट के साथ आए थे कि मुझे मारना है, और जो मोमेंटम देके गए हैं फिल सॉल्ट उसको कंटिन्यू रखना है और सेटल नहीं होने देना है चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग को, और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। रिस्क ले रहे थे, शफल करके जडेजा को स्क्वायर लेग पे स्वीप करके एक चौका मारा, उसके बाद स्टेप आउट करके अगली बॉल पे लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाते हैं। तो एक क्लियर मैसेज था, क्लियर इंटेंट था, क्लियर अप्रोच थी। यही चीज हमको रजत पाटीदार से देखने को मिली, जिन्होंने पहले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। आज भी उन्होंने 32 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगाया। विराट कोहली थोड़ा सा स्टक हो गए क्रीज पर, लेकिन स्टिल उन्होंने कवर कर लिया था
लास्ट के एक ओवर में, तो 30 बॉल पे 31 रन बना के लगभग रन बॉल बना के वो आउट हो गए। फिर टिम डेविड ने अच्छे से फिनिश कर दिया लास्ट में 8 बॉल में 22 रन बना के। तो लिहाजा 196 का एक बहुत ही विशाल का टोटल बना दिया था आरसीबी ने। और जब 196 चेपॉक पे बन जाता है ना पहली पारी में, और जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप है चेन्नई की, तो मुझे तो लगा था कि मैच वहीं खत्म हो गया। ऑल्दो टी20 क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र जैसे आपके पास बल्लेबाज हैं, लेकिन 196 चेपॉक की विकेट पे आसान नहीं है। मुझे तो यही याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम चेन्नई सुपर किंग्स ने इतना बड़ा टोटल चेस कब किया था। चेन्नई डिफेंड करने में बहुत अच्छी है, चेस भी कर लेते हैं वो टोटल जब 150 160 की रेंज में होता है, लेकिन ऐसा 190 200 के आसपास जब टोटल होता है, तो लास्ट टाइम उन्होंने कब चेस किया था वो मुझे याद नहीं आता है। तो एक क्लियर प्लान है और एक पैटर्न है चेन्नई की बॉलिंग में और जिस तरीके से वो खेलते हैं। तो स्पिन बॉलिंग जहां पर उनकी साथ नहीं देगी। अगर आप फिगर्स पे नजर डालें, रविंद्र जडेजा 3 ओवर 37 रन, कोटा भी पूरा नहीं हुआ उनका। नूर अहमद 3 विकेट जरूर लिए, 4 ओवर में 36 रन दिए, लेकिन 3 विकेट लिए, तो उनको आप नहीं कह सकते कि वो एक्सपेंसिव थे। जो बंदा आपको विकेट दे रहा है उसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अश्विन अगेन 2 ओवर 22 रन। तो आपके कुल मिला के जो 12 ओवर फिक्स होते हैं स्पिन के, उसमें से आपने सिर्फ 9 ओवर ही डला है, क्योंकि 2 ओवर अश्विन ने डाले, जडेजा ने 3 ओवर डाले, दोनों बहुत एक्सपेंसिव थे। बेसिक्स की मैं बात करता हूं, बहुत ही आसान लड्डू कैच छोड़ा दीपक हुड्डा ने रजत पाटीदार का। उसके बाद राहुल त्रिपाठी, टफ चांस था लेकिन वहां पे वो कैच लेना चाहिए। खलील अहमद, तो ये हाफ चांसेस है ना, और ये जो चीजें हैं ये फिर आगे जाके जुड़ती हैं और बहुत ज्यादा मैटर करती है। हो सकता है रजत पाटीदार उस समय आउट हो जाते तो 197 था, या 177 या 167 ही रह जाता, तो मैच उस तरीके से आउट ऑफ रीच नहीं लगता चेन्नई सुपर किंग्स के। बट बहुत रन दे दिए। जब आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो जाती है, तो वहां पर आप मोर ऑफन देन नॉट मैच में पीछे ही हो जाते हैं। अब ब्रेक के बाद जिस तरीके से शुरुआत की, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी भुवनेश कुमार का इंट्रोडक्शन। आज के मैच में रसिक सलामदार को जब खिलाया गया था केकेआर के अगेंस्ट, तो बहुत लोग कह रहे थे कि भाई जब आपके पास भुवी हैं और हेजलवुड इतनी ज्यादा कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, तो भुवनेश्वर उनके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर है, अगर हम करंट आरसीबी की बॉलिंग की बात करें। देखिए, बहुत बातें होती है दोस्तों, जब हम बैटिंग की बात करते हैं इस लीग में, हम बैटिंग की ही बात करते हैं ज्यादातर। स्वॉश बकलिंग हिटर्स आते से ही जो शुरू से मारने लगते हैं। ओपनिंग कॉम्बिनेशंस की बात होती है कि भाई बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या है इस लीग में। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, अभी मिचेल मार्श और एडन मार्करम जैसे खेल रहे हैं। मिचेल मार्श अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, जेएफएम, फाफ डुप्लेसी हो गए। मुंबई इंडियंस की बात करें, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन। तो कौन सा बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन है बैटिंग में, उसके चर्चे होते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी बेस्ट ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात नहीं करते, ज्यादा उसको मेंशन नहीं करते। आई थिंक आरसीबी के पास ना बेस्ट ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड। अगर बॉल स्विंग कर रही है और गेंदबाजों को मदद मिल रही है पिच से, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को शुरू के 4-5 ओवर में, तो आप ये मान सकते हैं कि आरसीबी शायद उतने रन नहीं खाए जितनी बाकी टीम्स करेंगी कंसीड। अगर आपको केकेआर वाला मैच भी याद हो, तो उसमें सिर्फ 3 ओवर में 9 रन दिए थे शुरू आरसीबी ने। वो तो अलग बात है कि बाद में फिर कृणाल पांड्या और रसिक सलामदार को मार पड़ गई और अजिंक्य रहाणे ने वहां पे काउंटर अटैकिंग पारी खेल दी थी। लेकिन जनरली मुझे लगता है ओवर द कोर्स ऑफ सीजन आप देखेंगे कि ये जो ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन है ना, काफी किफायती साबित होगा। और उस बीच में अगर इनको मारते समय आप विकेट खो देते हैं, तो उससे ज्यादा बढ़िया बात नहीं हो सकती आरसीबी के लिए। और आज भी वही हुआ, 26 पे 3 हो गया था 4.4 ओवर में, और पावर प्ले में कुछ रन नहीं बने थे। आई थिंक 30-35 रन बने पावर प्ले में, लोएस्ट होगा अभी तक का। और कुछ भी नहीं था, फिर उसके बाद मैटर ओवर हो गया था। पावर प्ले में मैच हार गई सीएसके। और ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, सीएसके के पास सिर्फ 3 बल्लेबाज इस समय, सचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे। उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ 0 पे आउट हो गए, तो बेसिकली दे वर प्लेइंग विद 2 बैटर्स। अब उसमें आप देखिए, जो भी रन बने, जो भी मेजर चंक ऑफ द स्कोरिंग हुई है सीएसके के लिए, वो रचिन रविंद्र और वो शिवम दुबे की एक छोटी सी जो पार्टनरशिप थी उससे हुई। लास्ट में जडेजा धोनी ने जो रन बनाए, वो मतलब ठीक है, वो तब तक मैच हारा जा चुका था, कुछ बचा नहीं था उस मैच में। तो यहां पर अगर सीएसके 190 200 रन कंसीड कर रही है, तो कुछ भी नहीं है उनकी बैटिंग में। फिर त्रिपाठी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दीपक हुड्डा इज लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो यहां पर उनको चेंजेस करने की जरूरत है। और सिर्फ वो इस चीज पे रिलाय नहीं कर सकते कि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो तो सामने वाली टीम को 140 150 160 पे रोक देंगे, और इतनी बैटिंग तो है हमारे पास कि हम 8 रन पर ओवर, 8.5 रन पर ओवर तो चेस कर ही लेंगे 20 ओवर में। क्या होगा जिस दिन आपके अश्विन नहीं चल पाए, या जिस दिन जडेजा की बॉलिंग महंगी साबित हुई, जैसे आज हुआ है, जिस दिन आपके कैच नहीं पकड़े जा रहे हैं आउटफील्ड में, उस दिन आप क्या करेंगे? सैम करन ने आज बेहतर बॉलिंग की है इनके स्पिनर से, मुझे लगता है। नूर अच्छे थे, बट बाकी मुझे लगता है दोनों से बेहतर सैम करन ने बॉलिंग की। तो ये एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा इशू है। क्या डेविन कॉनवे को आना चाहिए? अब डेविन कॉनवे आते हैं तो कौन ओवरसीज प्लेयर बाहर जाता है? एक ही लॉजिकल चेंज लगता है यहाँ पे
कि सैम करन बाहर जाएंगे और डेविन कॉनवे अंदर आएंगे, और क्या दीपक हुडा या दीपक हुडा को रिप्लेस करेंगे आप अंशुल कंबोज से, तो एटलीस्ट आपको और थोड़ी सी फायर पावर मिले, क्योंकि बैट से तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे। तो बहुत मुश्किल है अभी सीएसके के लिए अगर उनका टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, जो कि आज हो गया। और रचिन रविंद्र भी बहुत ऐसे एक्सप्लोसिव बल्लेबाज नहीं है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड टाइप या रोहित शर्मा टाइप की आके एक ओपनर ऐसा है आपका जो फोड़ ही देगा बिल्कुल। राहुल त्रिपाठी से वो उम्मीद है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मुश्किल है, सीएसके विल नॉट विन दोस गेम्स जहां पर इनके टॉप ऑर्डर का एक भी बल्लेबाज जल्दी निकल गया, रचिन रविंद्र या गायकवाड़ में से एक भी अगर आउट हो गया, और शिवम दुबे पे फिर पूरा गेम आ जाता है, क्योंकि लोअर ऑर्डर से तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। टॉकिंग अबाउट द लोअर ऑर्डर दोस्तों, अब बात करते हैं एमएस धोनी की। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बड़ा धोनी फैन हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं इसीलिए भी चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करता हूं आईपीएल में। बैक स्टोरी सब लोगों को पता है, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ। 31 अक्टूबर 2005 को जयपुर में, जहां का मैं रहने वाला हूँ, वहां मैच हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और वो मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था जो मैं स्टेडियम में देखने गया था। वहां पर एमएस धोनी आते हैं श्रीलंका के खिलाफ, 145 बॉल में 183 रन बनाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, वन डाउन धोनी बैटिंग करने आए थे उस दिन, जब सचिन तेंदुलकर का विकेट जल्दी खो दिया था भारत ने। और तब से मैं ऐसा फैन हुआ धोनी का, तो मैं हर चीज में उनको सपोर्ट करने लगा तब से। लेकिन अब जो ये हो रहा है ना दोस्तों, इवन एज बीइंग अ वेरी वेरी बिग अ डाई हार्ड धोनी फैन, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। ऑब्वियसली इंटरनेट पे लोग हैं, कमेंट सेक्शन में भी आएंगे, मुझे पता है, जो सर्टिफिकेट बांटते हैं कि तुम फैन नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। आई थिंक क्या हो रहा है कि धोनी से अब बैटिंग हो नहीं पा रही है दोस्तों। आज जो उन्होंने 30 रन बनाया 16 बॉल पे, ये मिसलीडिंग स्टैट है, आप इस पे मत जाइएगा। क्योंकि जब बिल्कुल मैच खत्म हो गया था और थोड़ा बॉलर्स भी मतलब शांत हो गए थे, और ये था कि चलिए अब वील गो थ्रू द मोशंस और बस 20 ओवर खत्म करेंगे, तब आके उन्होंने लास्ट में वो रन स्कोर किए हैं। और वो लास्ट सीजन भी सेम चीज ही हो रही थी। तो इन ऑल ऑनेस्टी अभी धोनी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा जाती है, और इसमें धोनी की गलती नहीं है। बात यह है कि सीएसके से बड़ा ब्रांड है धोनी, और अगर धोनी नहीं खेलते सीएसके के लिए तो कोई भी मैच नहीं देखेगा सीएसके के। ये एक बहुत बड़ा सच है, और ये फैक्ट है, ये आप चाहे इसको माने चाहे ना माने। सीएसके के फैंस एक बहुत गलत माहौल बना चुके हैं ऑलरेडी, कि वो विकेट चेयर करते हैं धोनी से पहले वाला। जब भी धोनी की बैटिंग आने वाली होती है, तो वो विकेट चेयर करते हैं कि भाई बस विकेट आउट हो जाए तो हमको धोनी की बैटिंग देखने को मिल जाए, विन या लॉस मैटर नहीं करती। तो आई थिंक ये अफेक्ट कर रही है चीज सीएसके को। ये पहले नहीं थी, बिकॉज धोनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, अगर 5 ओवर बचे हैं, चाहे 2 विकेट गिरे हैं, चाहे 3 विकेट गिरे हैं, क्योंकि वो उस समय बैटिंग कर सकते थे, वो आ जाते थे बैटिंग करने। अब धोनी से बैटिंग नहीं हो रही है दोस्तों, ये फैक्ट है। अश्विन को क्यों भेजा उस समय, धोनी को आना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि जडेजा से पहले भी धोनी को आना चाहिए था, जो हम धोनी की बात करते हैं, जो धोनी कर सकते हैं। और सूर्य शर्मा पे चांस नहीं ले रहे, लिविंगस्टन पे चांस नहीं ले रहे, मार के आउट हो जाओ ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो धोनी के बहुत डाई हार्ड, मतलब डाई हार्ड नहीं, फेनेटिक्स बोलूंगा मैं तो फैन हूं, मैं फेनेटिक नहीं हूँ। बोलेंगे कि भाई चलो उन्होंने 30 रन तो बनाए, उससे कम तो हुआ, हार का मार्जिन तो, नेट रन रेट तो इंप्रूव हुई। तो मैं कहूंगा कि इंटेंट बहुत लेट दिखाया है। ठीक है, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ये वो फालतू की बातें हैं, वो अभी कोई पॉइंट नहीं है वो डिस्कस करने का। पॉइंट ये है कि धोनी कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एक्चुअली बैट से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चेन्नई आर ऑलरेडी प्लेइंग विद 10 मैन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। अगर धोनी को इस तरीके से यूज किया जाएगा, वहां पर जहाँ पे 24 बॉल पे 90 कुछ रन चाहिए, वहां धोनी बैटिंग करने आ रहे हैं, और लास्ट में आके 15 बॉल पे 30 रन मार देते हैं, तो कितना वो एक्चुअली में फायदेमंद है सीएसके के लिए, आई एम नॉट टू श्योर। और मुझे बीइंग अ धोनी फैन दोस्तों देख के अच्छा नहीं लग रहा, द वे ही स्ट्रगलिंग, और जिस लेवल की अभी क्रिकेट हो रही है, इज नॉट अप टू इट यार। और ऑब्वियसली ही वोंट बी अप टू इट भाई। जुलाई में धोनी विल बी 44, इस जुलाई धोनी 44 इयर्स के हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई उनसे, वो कितना और खेल लेंगे। तो ठीक है, मतलब लोग कहेंगे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, धोनी खेल तो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। देखिए विकेट कीपिंग पे अभी भी मैं इसीलिए तो मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी, कि इस उम्र में भी इस तरीके की विकेट कीपिंग हो रही है, तो भाई बंदे में दम तो है। लेकिन वो अपनी लेगेसी जो है, वो लेगेसी तो देखिए ऐसे खराब नहीं होती, लेकिन जब उनका मजाक उड़ता है ना, और जब उनकी ट्रोलिंग होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये है ना, एम्यूनेशन है उस चीज के लिए, गोला बारूद दे रहे हैं आप ट्रोलर्स को ये सब करके। बस मेरा ये पॉइंट है। तो देखते हैं क्या होता है, बट चेन्नई के लिए कॉम्बिनेशन सही बैठाना जरूरी है। त्रिपाठी और हुड्डा मुझे नहीं लगता कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, डेविन कॉनवे को आना ही पड़ेगा इस टीम में।
किस तरीके से वो आते हैं देखना होगा, क्योंकि सैम करन भी बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर हैं बिल्कुल। एक बात बोली थी हमारे भाई ने, देवमीत भाई ने बोली थी वॉच अलॉन्ग में, तो मैं उनसे सहमत हूँ। कंसिस्टेंटली सैम करन ने भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो एक फैसेट तो उनका ठीक हो, तो एटलीस्ट डेविन कॉनवे के आने से आपका टॉप ऑर्डर तो मजबूत होगा। तो ये चीज है जो मुझे लगता है सीएसके को करने की जरूरत है। और प्लान बी क्या है आपका जिस दिन आपकी स्पिन बॉलिंग नहीं चली? ये दो सवाल है सीएसके के सामने। आरसीबी आर जेन्युइन जेन्युइन कंटेंडर्स अभी नहीं बोलूंगा, बट देर आर जेन्युइन थ्रेट टू एनीवन हु थिंक्स कि हाँ दे आर द टीम टू बीट। आई थिंक आरसीबी अभी 2 मैच कन्विंसिंगली जीती है, दोनों प्रॉपर टीम से जीती है, और एक डिफेंडिंग चैंपियंस है और एक ऐसी टीम है जिन्होंने आईपीएल कई बार जीता है। स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम, और आज के गेम की आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आई थिंक गुजरात एंड मुंबई इंडियंस प्ले टुडे, एक बार मैं देख लेता हूँ। आज मैच है, यस, गुजरात एंड मुंबई इंडियंस प्ले टुडे, गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस। तो मजा आएगा इस मैच में भी। तो बताइएगा दोस्तों जो भी आपकी राय है, एंड मिलते हैं शाम को फिर। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।